जय श्री हरि, जय कार्तिक मास। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने कार्तिक महात्म्य के 15 अध्यायों का श्रवण किया, जिसमें हमने जलंधर की उत्पत्ति और विष्णु भगवान के साथ उसके युद्ध के साथ जलंधर के कैलाश पर जाने तक की यात्रा को सुना। अब इसके आगे का अध्याय यानी कि 16वें अध्याय का श्रवण आज हम करेंगे, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा सुने ताकि कार्तिक माता का आशीर्वाद आपको मिल सके। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोलिए कार्तिक माता की जय, श्री हरि की जय। 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट कर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महान बलि दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला और उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवता एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वंशवृत्ति हो गए और लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए हैं? यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका अंश व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर, देवताओं में अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और उसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतः आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा, सभी देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंह नाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों, हाथी घोड़ों रथों के साथ शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों के पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी
अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवगण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया और उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वो अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इसी प्रकार विचरण करती हुई शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी शिवजी ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। तो बोलिए श्री हरि की जय। यहाँ पर ये 16वां अध्याय समाप्त होता है। निरंतर 17वां अध्याय श्रवण करते हुए नारद जी कहते हैं, उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महाअसुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं, हाथी घोड़े रथ शंख भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी की 5, गणेश को 5, वीरभद्र को 1 साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया। क्रोधविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए और वीरभद्र पर परीघ का प्रहार किया। उसके लगने से वीरभद्र का सिर कट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हो गए और वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोलिए श्री हरि की जय। यहाँ पर ये 17वां अध्याय भी समाप्त होता है। इसके आगे के अध्याय हम अगली कथा में श्रवण करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया अध्याय अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने प्रियजनों परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। कमेंट में लिखे जय श्री हरि। हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए कार्तिक मास की अलग अलग कथाएं लेकर आते हैं, तो आप अगली कथा कौन सी सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलते हैं हमारे अगले अध्याय में। जय श्री हरि, जय कार्तिक माता।